आज हम टूल्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम टेक्स्ट के कुछ चीज़ें देखते हैं। हम टेक्स्ट को जब हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो टेक्स्ट में हमें क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर हमें पहला ऑप्शन मिलता है फ़ॉन्ट का, जहाँ पर हम तरह-तरह के फ़ॉन्ट को सर्च कर सकते हैं। ठीक है? फ़ॉन्ट जब हम सेलेक्ट करते हैं ना, तो फ़ॉन्ट में सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आता है फ़ॉन्ट का चेंज करने का। अब इसमें देखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स दिए गए हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना फ़ॉन्ट जो भी सेलेक्ट करना चाहें वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट में आपको तरह-तरह की स्टाइल्स भी सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। सी ऑल पर क्लिक करके आप हेडलाइन, बॉडी जो भी लेना है आप वो ले सकते हैं। ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट का कुछ फ़िल्टर वगैरह लगाने का भी ऑप्शन है। किस लैंग्वेज का फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं, जैसे हिंदी में देखना है तो आप यहाँ पर हिंदी टाइप कर दीजिएगा, तो हिंदी के जितने भी फ़ॉन्ट होंगे, ठीक है, जैसे देवनागरी है, मंगल है ना? ऐसे करके बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर प्राइस फ्री एंड प्रो ये आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर हिंदी के जितने भी फ़ॉन्ट्स होंगे वो सारे दिख जाएंगे। ठीक है? तो जब भी आपको किसी भी फ़ॉन्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करोगे, यहाँ से सर्च कर लोगे। ठीक है? उसके बाद में इस टेक्स्ट को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट के कलर को चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप डॉक्यूमेंट कलर, फ़ोटो कलर एंड डिफ़ॉल्ट कलर 3 तरह के कलर्स को चूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट कलर आपका ब्लैक से लेकर के इस वाले कलर तक, ऑरेंज तक का है। फ़ोटो कलर आपकी फ़ोटो से मिलने वाले जो भी कलर होंगे वो मैच करा करके दे देगा। एंड उसके बाद में आपको मिलता है डॉक्यूमेंट कलर। ठीक है? और यहाँ पर ऐड न्यू कलर पर क्लिक करके आप कोई भी कस्टम कलर चूज़ कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं वो। ठीक है? और अगर आपको कोई कलर का कोड पता है, ठीक है, तो बहुत सारे कलर के कोड्स होते हैं, अगर कोड पता है तो आप उस कोड को यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा, तो भी वो कलर आप लगा सकते हैं। अब बाई चांस आप लोगों को, जैसे मैंने बताया कि कल वाली पोस्ट से कलर पिक करना था, ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक कलर पिकर भी मिलता है। इस पर क्लिक करके ना आप किसी भी पर्टिकुलर कलर, जैसे ये कलर हमें लेना है, इस कलर को हमने चूज कर लिया, ठीक है, तो मैं ये वाला कलर पिकर यूज कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो एक क्रोम एक्सटेंशन होता है ना, कलर पिकर क्रोम एक्सटेंशन, आई ड्रॉपर, इसको आप यूज कर लीजिए। इससे क्या कर सकते हैं ना, जो भी आपको कलर चूज करना है यहाँ पर आप क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद ये देखो आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ भी कर्सर ले जाएंगे, जैसे हमें ये वाला कलर लेना है, इस कलर पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो ये कोड आ गया, इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद अपनी पोस्ट पर आइए, जहाँ पर आपको कलर चेंज करना, जैसे इस फॉन्ट का चेंज करना, फॉन्ट पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ पर यही कोड हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ये ले लिया, हो गया। ठीक है, तो बेसिकली आपको कलर का कोड पता होना चाहिए। कलर कोड पता होगा तो उस कलर को आप यहीं पर मैच करा सकते हैं। तो बस कोड आपको पेस्ट करना है, ये कलर आ जाएगा फ्रॉम यू सर्च, और इसको आप चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो आप इस क्रोम एक्सटेंशन से भी कर सकते हैं। बाकी आप चाहें तो कैनवा में इनबिल्ड जो है उसको अगर आप यूज कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अच्छा, ये तो होगा सॉलिड कलर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन मिलता है। ग्रेडियंट में आप क्या कर सकते हो ना, ग्रेडियंट डिफरेंस होता है ना, कलर इस तरह से आपको दिखेगा, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, इसको ग्रेडियंट बोलते हैं। ये तरह तरह के क्या हैं, ग्रेडियंट है ना, जिसमें कलर इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड कलर दिखेगा। तो ये ग्रेडियंट भी आप लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें, और इससे आपकी पोस्ट की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ग्रेडियंट का आपको अपनी पोस्ट में ज़्यादातर इस्तेमाल करना है। जितनी भी प्रीमियम पोस्ट होती है उसमें आपको ग्रेडियंट दिखेगा ही दिखेगा, तो ग्रेडियंट आप लगा सकते हैं। ठीक है, हम कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं अभी सारा। आप कंट्रोल जेड करते चले जाइएगा ना, तो आप ओरिजिनल पोस्ट पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फॉन्ट में हम सीख रहे थे, कलर हो गया। कलर के बाद आप किस किस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, समझ गए ना, क्या क्या ऑप्शन आपको मिलते हैं। उसके बाद में आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू और अपर केस में कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको अलाइनमेंट चेंज करने का ऑप्शन मिलता है। लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई, सेंटर, 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं। अगर कोई आप फीचर्स लिख रहे हो ना, तो काफ़ी बार ऐसा होता है हमें बुलेट पॉइंट का यूज करना पड़ता है, तो यहाँ पर आप लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर्स एंड लिस्ट, 2-3 फॉर्मेट इसमें मिलते हैं, एक तो डॉट वाला बुलेट और दूसरा नंबर बुलेट एंड तीसरा नॉर्मल वाला। ठीक है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे जो चीज़ आपने लिखी हुई है, इसके बीच में ना स्पेसिंग करनी है, तो स्पेसिंग आप 2 जगह पर कर सकते हो। एक तो लेटर्स के बीच में कर सकते हो, तीसरा लाइन के बीच में। तो ये देखो, लाइन के बीच में स्पेसिंग अगर हम करेंगे तो यहाँ से होगी, तो लाइन की स्पेसिंग का आप विशेष ध्यान रखें, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। उसके बाद में लेटर स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग से आप अपने लेटर्स के बीच की स्पेस बढ़ा सकते हैं।
तो इन सारे टूल्स को आपको जा करके ना ट्राई करना है, ठीक है, तब आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। देन उसके बाद में एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन मिलता है इफेक्ट का। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में होने वाला ऑप्शन है टेक्स्ट में। टेक्स्ट को अगर आपको ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाना है, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड या फिर आप कह सकते हो स्टाइलिश बनाना है, तो यहाँ से हम तरह तरह के स्टाइल्स को यूज कर सकते हैं। अभी इस टेक्स्ट में ना नॉर्मल यूज हुआ है, बट यहाँ पर एक शेडो का ऑप्शन मिलता है। इस शेडो को जैसे ही हम लगाते हैं तो शेडो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑफसेट, डायरेक्शन, ब्लर एंड ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से कलर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बैकग्राउंड को कलर थोड़ा जो दिखे, चलो रेड ही कर लेते हैं, ठीक है, कलर दिख रहा है ना सबको। तो ये हमने ये कलर ले लिया। अब आप इसके ऑफसेट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। ऑफसेट क्या होता है आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसको हम ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। जितना ऑफसेट बढ़ाओगे उतना कलर का हाइलाइटर बढ़ रहा, दिख रहा है ना सबको। क्यों, बड़ी वाली स्क्रीन पर देखो तो दिखेगा आपको, ये देखो दिखा सबको। तो ये इफेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, ऑफसेट को घटा बढ़ा सकते हैं। देन ऑफसेट के बाद आपको डायरेक्शन, ऑफसेट की डायरेक्शन को घटा बढ़ा सकते हो, देख रहे हो। इसको 360 डिग्री पर आप जहां चाहे उतना मूव कर लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद में ब्लर, जो बैकग्राउंड में आपने ऑफसेट लगाया है, अगर आपको उसको ब्लर करना है, जैसे इसको हमें ब्लर करना, देखिए ब्लर हो गया, बड़ा प्यारा सा इफेक्ट आ रहा है 3D टाइप का, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके के इफेक्ट डालने हैं तो आप यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है कि जो आपने ऑफसेट लगाया हो कितना ट्रांसपेरेंट होगा। बहुत ज़्यादा डार्क करना है तो हमने क्या कर दिया, ट्रांसपेरेंसी 100%, लाइट करना है 0 कर दिया, ठीक है। तो ये 100% मैंने कर दिया और ब्लर करना है तो ब्लर कर दिया। अभी आप देख पा रहे हो कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है टेक्स्ट के ऊपर। तो इस तरीके से ना आपको प्ले करना है अपने टेक्स्ट के साथ में, फॉन्ट के साथ में, स्टाइल्स के साथ में। देन उसके बाद में यहाँ पर एक लिफ्ट का ऑप्शन मिलता है। लिफ्ट से आपके बैकग्राउंड में एक डार्क हल्की सी शेडो दिखेगी, दिख रही ना सबको, है ना। इसकी इंटेंसिटी को अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से कम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक हॉलो करके है, ये इस तरीके से आपके टेक्स्ट को कर देगा और इसकी थिकनेस को भी आप क्या कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। देन एक स्प्लाइस का ऑप्शन मिलता है और इस स्प्लाइस से भी आप अपनी थिकनेस को बढ़ाना, आपने ऐसे फॉन्ट देखे होंगे ना, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो ना, इन फॉन्ट्स की डायरेक्शन वगैरह चेंज करना, थिकनेस चेंज करना, ऑफसेट चेंज करना, कलर चेंज करना, ये सारे काम कर सकते हो। ये आउटलाइन है, ये बड़ा अच्छा है ना। आउटलाइन में आप क्या करते हो, टेक्स्ट के पीछे चारों तरफ एक आउटलाइन ऐड कर देते हो, ठीक है। इस तरीके से देखो आउटलाइन ऐड हो जाती है। इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हो और ये बहुत अच्छा मतलब क्रिएटिव टेक्स्ट बना देता है, ठीक है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। देन एको का ऑप्शन है जहाँ पर आप अपने टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से बना पाओगे, ठीक है। इसको भी आप ऑफसेट, डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हो। एको में क्या होगा ना, जैसे वॉइस की एको आती बार बार सुनाई देती है, वैसे टेक्स्ट क्या हो गया, 3-4 बार हो गया ना, देखो एको टाइप में क्रिएट हो गया। उसके बाद ग्लिच है, नियॉन है, ठीक है। और ये है आपका बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में क्या है ना कि अगर आपको कोई बैकग्राउंड लगाना है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट से पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हो। कलर आप कलर से चेंज कर सकते हो, राउंडनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो, कितना आपको राउंड रखना है जो आपने बैकग्राउंड लगाया है। स्प्रेड माने ये वाली चीज़ जो स्प्रेड है, कलर कितना आप बैकग्राउंड को स्प्रेड करना चाहते हो, ये आप यहाँ से कर सकते हो। बैकग्राउंड की ट्रांसपेरेंसी कितना कम ज़्यादा रखनी है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप, मैंने बताया ना, एक्सप्लोर करना है आपको। देन उसके बाद में यहाँ पर शेप का ऑप्शन है, पहला है नन, दूसरा है कर्व, है ना। तो आपको कर्व में लगना है तो आप क्या करोगे, कर्व पर क्लिक करोगे और कर्व में भी आप इसको छोटा बड़ा, है ना। और अगर आपको डिस्टेंस वगैरह बढ़ाना है तो यहाँ पर आप देखो, ये देखो इस तरीके से कर्व की जो डिस्टेंसिंग है वो क्या कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आपको पड़ेगी ही पड़ेगी, तो ये इफेक्ट वाले फीचर्स को आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी मैं नन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और जो ये कर्व किया था इसको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ, नन कर दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ उसके बाद में आपको ऑप्शन आता है एनिमेशन का, ठीक है। तो एनिमेशन में आप देखो तो यहाँ पर एनिमेट पर क्लिक करोगे तो आपको तरह तरह के एनिमेशन मिलेंगे। अपीयर ऑन क्लिक का ऑप्शन है कि जब क्लिक करोगे तभी ये एनिमेशन काम करेगा। आप अपना क्रिएट एन एनिमेशन पर क्लिक करके खुद के भी एनिमेशन बना सकते हो। आप इसके पढ़ना कैसे आपको बनाना है,
ठीक है, तो आप देख पाओगे। बाकी यहाँ पर बेसिक आपको बहुत सारे एनिमेशन दिए गए हैं जो आप लगा सकते हो, और ये एनिमेशन हमें पीपीटी में ही काम आते हैं, नॉर्मली हमें कोई पोस्ट बनाने में काम नहीं आते हैं। या फिर अगर आपको GIF पोस्ट बनानी है ना, GIF पोस्ट बहुत सारे हम लोग बनाते हैं ना, जिफ पोस्ट, ठीक है, तो वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स में जाएंगे ना तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे, ठीक है, जैसे मान लो हमने डाल दिया रॉकेट, ठीक है, रॉकेट सर्च करेंगे तो आप देखोगे आपके पास ऑप्शन आता है ग्राफिक्स, फोटोज, वीडियोज एंड ऑडियोज, ठीक है। तो ग्राफिक्स में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे एनिमेटेड मिल गए ना, जैसे ये वाला मिल गया, ठीक है। तो ये अभी जो हमारी ये पोस्ट बन के तैयार होगी वो होगी एनिमेटेड वाली, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, जहाँ भी लगाना चाहो लगा करके, और उसके बाद में जब हम शेयर पर क्लिक करते हैं, डाउनलोड पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ना MP4 एंड जिफ डाउनलोड करने का। तो आप जिफ डाउनलोड करके और इसको आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर लगाएंगे तो ये मूविंग आपका रॉकेट इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। जिफ थोड़ा लाइट होती है, MP4 वो वीडियो का फॉर्मेट होता है, सबका अलग अलग फॉर्मेट होता है ना। जैसे मतलब एक सिंपल फोटो ही है, पोस्ट ही है, जिसमें इस तरह का छोटा सा एलिमेंट है, तो आप जिफ ही करो, वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो आप करके देखो, करना तो चाहिए, करना तो चाहिए। जिफ अगर अलाउ होगा तो ज़रूर करेगा, ठीक है। शेयर करके एक बार देखना, फेसबुक में करता है, यूट्यूब पर करता है, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैंने चेक नहीं किया, आप देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिमेंट्स एंड टेक्स्ट को एनिमेट कर सकते हो, ठीक है। कर लेंगे सारे लोग, ट्राई करना इसको, ठीक है। इवन हम लोग ना वीडियो बनाते हैं आगे चल करके, तो वीडियो बनाते हैं तो जो टेक्स्ट लिखते हैं वो टाइपिंग करके दिखता है ना, टाइपिंग टेक्स्ट। तो यहाँ पर देखो टाइप राइटर करके है ना, ये ऐसे करके, तो जो हम बोल रहे होते हैं वही टेक्स्ट चलता है। हम लोग वीडियो बनाते हैं ना, फेसलेस वीडियो, तो उसमें ये बड़ा काम आता है, राइटिंग वाला, टाइप राइटर वाला, ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको पोजीशन का ऑप्शन मिलता है। अच्छा, पोजीशन को आप जरा ध्यान से समझिएगा। पोजीशन क्या होती है, बेसिकली जब हम कोई पोस्ट बनाते हैं तो इस पोस्ट में ना बहुत सारी लेयर्स का इस्तेमाल होता है, लेयर्स का। जैसे नॉर्मल हमने एक बैकग्राउंड लिया, ठीक है, ये हमने क्या लिया है, तो ये है लेयर 1। उसके ऊपर हमने कुछ अगर डाला, मान लो कि उसके ऊपर हमने डाला एक फोटो, ठीक है, ये फोटो मैंने लिया, तो ये हमारी कहलाएगी लेयर 2। उसके बाद इस फोटो के ऊपर मान लो मैंने कोई टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है, इस फोटो के ऊपर क्या लिख दिया, ये टेक्स्ट लिख दिया हेलो, ठीक है। तो ये कहलाएगी लेयर 3, ये लेयर 1, ये लेयर 2 एंड ये लेयर 3, ठीक है। अब मान लो कि टेक्स्ट के ऊपर, मतलब इस तरीके से आप टेक्स्ट के ऊपर भी कुछ और डाल दो, फिर ऐसे कुछ और डाल दो, तो अनलिमिटेड लेयर्स आप बना सकते हो, उसके ऊपर, उसके नीचे, ठीक। तो अब इन लेयर्स को हम ऊपर नीचे करते हैं, टाइम टू टाइम हमें जरूरत पड़ती है। तो मान लो हम ये टेक्स्ट जो है इसको हम पीछे ले जाना चाहते हैं इस फोटो के, तो हम बोलेंगे क्या कि ये जो अपर लेयर है इसको हम कहाँ ले जाएंगे, पीछे ले जाएंगे। तो हम पोजीशन में जाएंगे और पोजीशन में यहाँ पर लेयर का ऑप्शन आता है ना, फॉरवर्ड, फ्रंट, बैकवर्ड एंड बैक। तो बैक का मतलब है सबसे लास्ट में, जैसे ही बैक पर मैंने क्लिक किया ये क्या हो गया, सबसे लास्ट में। और अगर टू फ्रंट कर दिए तो सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। अब मैं एक दो और ले लूं तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ, है ना। मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया ये वाला, ठीक है। ऐसे करके हम यूज करेंगे ना, बहुत सारी लेयर्स यूज करेंगे। अब ये हो गई हमारी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, ये थर्ड लेयर, और इस लेयर के ऊपर हमने डाल दिया ये फोर्थ लेयर, ठीक। अब हमने क्या बोला, ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की पोजीशन में जाएंगे तो यहाँ पर है बैक का ऑप्शन। बैक का मतलब ये फोटो के पीछे चला गया, अब इस वाले एलिमेंट के पीछे नहीं, देखो इसके नीचे है, नहीं है, ये सबसे पीछे चला गया, ठीक है। तो पहला तो ये ऑप्शन हो गया। अब उस टेक्स्ट को अगर ऊपर लाना तो क्या करोगे, तो सबसे पहले हम लेयर 1 को बैक में डालेंगे, पोजीशन पे जाएंगे और पोजीशन में यहाँ पर फॉरवर्ड, फ्रंट, बैक और फॉरवर्ड। पहले इनका चारों का डिफरेंस समझो। फॉरवर्ड का मतलब है एक स्टेप ऊपर, फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा, और फ्रंट का मतलब है सबसे ऊपर। उसी तरीके से बैकवर्ड का मतलब है एक स्टेप बैक, और टू बैक का मतलब सबसे पीछे, ठीक है। तो मान लो ये फोटो हमने सेलेक्ट किया और फोटो को हमने एक स्टेप कर दिया बैक, फोटो को स्टेप बैक कर दिया। इसका मतलब जो टेक्स्ट था हमारा वो कहाँ पर आ गया है, इसके जस्ट पीछे आ गया होगा,
समझ आई बात। फोटो को हमने कहाँ कर दिया, एक स्टेप बैक, और फोटो के पीछे क्या था, टेक्स्ट। तो अभी टेक्स्ट कहाँ आ गया, उसके ऊपर आ जाएगा ना फोटो के, देखो आया है, समझ आई बात। उसी तरीके से यहाँ पर अगेन अभी हमारी फोटो बैकवर्ड में है, अब फोटो को अब और बैक नहीं कर सकते क्योंकि फोटो सबसे लास्ट में चली गई। अब फोटो को या तो आप एक स्टेप ऊपर कर सकते हो, ऊपर कर दिया मैंने एक स्टेप, लेकिन दिखा नहीं मुझे, क्यों, क्योंकि पीछे टेक्स्ट है। और फ्रंट कर सकते हैं, तो फ्रंट करेंगे सबसे ऊपर आ गया। तो फोटो को या तो आप फ्रंट कर सकते हो, या तो आप बैक कर सकते हो, या तो आप उसके बाद में यहाँ पर इस वाले एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट की पोजीशन को हम क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड। जैसे ही बैकवर्ड करा तो टेक्स्ट क्या आ गया, अपने आप ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसको आप प्ले करोगे, जब आप बनाओगे तो आपको समझ आ जाएगा इसको प्रॉपरली कैसे यूज करना है। ठीक है, तो पोजीशन की बात सबको समझ में आ गई, कैसे हम पोजीशंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अलाइन टू पेज, अब इसमें आपको टॉप में ले जाना है, तो यहाँ पर टॉप पे क्लिक करोगे, देखो टॉप पे चला गया, लेफ्ट में आ गया, मिडिल में आ गया, सेंटर में आ गया, राइट में आ गया, बॉटम में आ गया। यहाँ पर आप पिक्सल वाइज भी इसकी पोजीशन को घटा बढ़ा सकते हो। जैसे हमें विड्थ जो है इसकी 500 करना है, ठीक है, तो ये बेसिकली कंट्रोल जेड, ये इसकी बॉक्स की ना विड्थ बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि इसकी विड्थ आपको कितनी रखनी है। तो यहाँ पर मैंने 300 कर दिया, तो 300 कर दिया, तो ये देखो कम हो गया। हालांकि ये इस चीज़ की बात है कि ये जो चीज़ हम खींचते हैं ना, तो देखो यहाँ पर विड्थ और हाइट दिख रही ना, 182 115, तो इस चीज़ को आपको कितना कम ज़्यादा करना है वो चीज़ आप वहाँ से पोजीशन से कर सकते हो। देन उसके बाद एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है इसमें, ट्रांसपेरेंसी का। किसी भी टेक्स्ट की, किसी भी एलिमेंट की, किसी भी फोटो की आप ट्रांसपेरेंसी को कम और ज़्यादा कर सकते हो। जैसे कि ये फोटो है, इस फोटो को हमें लाइट करना है, हल्का करना है, तो आप कर सकते हो। ये जो बैकग्राउंड है ना, इसको हमें लाइट करना है, तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी को कम कर देंगे। आप देखो क्या हो गया, यहाँ पर सेम उसी तरीके से टेक्स्ट को कर सकते हो। इसी तरीके से आप फोटो को भी कर सकते हो। तो ये हमें बहुत मदद करता है अच्छी पोस्ट बनाने के लिए, जिनका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर कॉपी स्टाइल तो आप समझते ही हो कि अगर किसी भी टेक्स्ट का उसका फॉन्ट, उसका साइज, उसका कलर, एवरीथिंग आपको कॉपी करना है, तो क्या करोगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी स्टाइल पर क्लिक करिए, और जहां पर पेस्ट करना है उस टेक्स्ट पर जाके क्लिक कर दीजिए, वो सेम एज इट इज वैसा बन जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉक का। बहुत बार हमें, जब हम मल्टीपल लेयर्स पे काम करते हैं ना, तो पता क्या होता है, हम मूव करेंगे टेक्स्ट तो मूव हो जाएगा साथ में फोटो, मूव करेंगे ये मूव होगा वो, ऐसी दिक्कतें आएंगी। उस केस में हम किसका यूज लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर एडमिशन है, ठीक है, या फिर मान लो कि हमें एडमिशन ओपन को मूव करना है, इसको है ना, तो मान लो पूरा का पूरा हमें मूव नहीं करना है, तो हम इस वाले सेक्शन को क्या कर देंगे, यहाँ पर लॉक कर देंगे, लॉक पोजीशन ओनली। तो इसकी पोजीशन क्या होगी, लॉक। अब सब कुछ तो मूव हो जाएगा, लेकिन इसको आप मूव नहीं कर सकते हो, ये क्या हो गया, लॉक हो गया। तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को लॉक कर सकते हो। एक बार जब लॉक हो जाए ना, तो अनलॉक करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर पोजीशन पर क्लिक करोगे और इसको अनलॉक कर दोगे। अब ये अनलॉक हो गया, अब इसको आप मूव कर सकते हो। ठीक है, ये टूल्स आपको समझ आ गए। देन उसके बाद में यहाँ पर फिर से हम देखेंगे, अच्छा जब भी आप कोई पोस्ट बनाने जाओगे ना, तो पोस्ट में आपको यहाँ पर ना मल्टीपल देखोगे, तो जैसे ये पेज है, इस पेज में आपको बैकग्राउंड, एनिमेशन, और यहाँ पर एनिमेशन की टाइमिंग है ना, कितने सेकंड का एनिमेशन रखना है वो आप यहाँ पर टाइमिंग भी सेट कर सकते हो। पोजीशन, कॉपी स्टाइल करना, लॉक करना, ये सब तो आप समझ गए हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डुप्लीकेट पेज। अगर सेम पेज आपको 2 बार बनाना, तो आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे और नीचे देखोगे एक और बन गया, तो ये 2 पेज बन गए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर इस पेज को डिलीट करने का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको डिलीट करना है तो मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको हाइड पेज का। तो ये पेज रहेगा तो, लेकिन क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, मतलब जब आप डाउनलोड करोगे तो शायद आपको नहीं दिखेगा। उसके बाद में इस पेज को, मान लो ये हमने एक बनाया, अब हमें क्या करना है, इस पेज को ना ऊपर ले जाना है, तो इसको हम क्या करेंगे, मूव अप। तो ये आ गया ऊपर और ये आ गया नीचे। ठीक है, ये आ गया डाउन और ये आ गया ऊपर। ठीक है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर ऐड पेज पर क्लिक करके नया ब्लैंक पेज आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे पेजेस को आपको इस तरीके से बनाना है। साथ ही साथ
ये जो पूरा आप पेजेस बना रहे हो, ये जो बना रहे हो, जैसे इसमें 2 पेज हैं, तो अगर आपको इस पूरे टेम्पलेट का हमें नाम चेंज करना है तो यहाँ से हम इसका नाम चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया FB पोस्ट, आपको अपना नाम डालना है, जो भी चीज़ें डालना है तो आप यहाँ से इसका नेम, तो ये हो गया पर्टिकुलर पूरे टेम्पलेट का नाम। उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग पेज का भी नाम डालना है, तो यहाँ पर पेज 1 और यहाँ पर पेज का टाइटल डाल सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने डाल दिया क्या पोस्ट 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसका हमने नाम डाल दिया पोस्ट 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पेजेस के, इस टेम्पलेट के मल्टीपल पेजेस के नाम को डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर सबको। तो देखो, ये जब हम डाउनलोड करने जाते हैं ना, तो डाउनलोड करने टाइम पर यहाँ पर जब शेयर बटन पर क्लिक करते हैं तो इस शेयर में भी कई सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं। इसमें क्या मिलता है, पहला ऑप्शन हमें मिलता है पीपल विद एक्सेस, ठीक है, और यहाँ पर है एडिट का ऑप्शन। अब मान लो कि आप और आपका कोई दोस्त जो कैनवा पर काम करता है, आप उसको ये कोई मतलब इस पर्टिकुलर टेम्पलेट का एक्सेस देना चाहते हो, तो इसमें 2 तरह के एक्सेस आप दे सकते हो, एक एडिट का और एक व्यू करने का, कि सिर्फ इसको वो देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है, लेकिन इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है, ठीक। और दूसरा आप एक ऐसा राइट भी दे सकते हो कि वो इसको एडिट भी कर सकता है। तो यहाँ पर ऐड पीपल, ग्रुप और योर क्लास, ठीक है, तो यहाँ पर किसी को भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया वेंड, तो यहाँ पर ये हमारी क्लास है, वेंड सॉफ्टवेयर 1 के नाम से क्लास आ गया। इसी तरीके से जितने भी पर्सन होंगे वो सारे पर्सन दिख जाएंगे आपको, है ना। अगर मान लो आपको कुछ नहीं पता ना, तो आप सिंपल उसकी ईमेल आईडी डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया प्री ट्यूटोरियल्स, जो भी ईमेल आईडी है वो आप ईमेल आईडी डाल सकते हो। जैसे ये मेरा ऑनर अकाउंट ही है, बट यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, चलो ये वाला अकाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से आप उस पर्सन की ईमेल आईडी, नाम, अगर वो आपसे पहले से आपने कुछ शेयर वगैरह करा है तो आपको सर्च लिस्ट में भी दिखाएगा। जैसे ही आप ईमेल आईडी नाम डालोगे तो आ जाएगा। यहाँ पर देखो कई लोगों का नाम आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर परमिशन आप दे सकते हो, कैन एडिट, कैन कमेंट एंड कैन व्यू। एडिट का मतलब इसमें चेंज कर सकता है, कैन कमेंट का मतलब वो कमेंट कर सकता है कि यार ये चेंज करना है, सजेशन अपना दे सकता है, और कैन व्यू का मतलब वो सिर्फ देख सकता। तो जो भी परमिशन देनी है यहाँ पर परमिशन पर क्लिक करिए। कोई मैसेज उसको भेजना है तो यहाँ पर मैसेज टाइप करके आप शेयर कर दीजिए, उसको ये चीज़ शेयर हो जाएगी, ठीक है। ये बात समझ आई, पहला ऑप्शन आपको समझ में आ गया। मेल पे भी जाएगा, उसके कैनवा में भी दिख जाएगा, होम पेज पे ही दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद में सेंड टू टीचर, आप लोग एज अ क्लास मुझे ज्वाइन करे हो तो डायरेक्ट अगर कोई पोस्ट आपने बनाई और मुझे शेयर करना है तो यहाँ पर सेंड टू टीचर पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वो मेरे पास, और यहाँ पर सेलेक्ट टीचर आ गया हमारा नाम जो भी उसमें पड़ा था, और यहाँ पर अपना मैसेज टाइप करिए, सर प्लीज चेक दिस डिजाइन, एंड सेंड पर क्लिक कर दिया तो ये क्या होगा, हमारे पास ये डिजाइन आ जाएगी। मैं इसको चेक कर लूँगा, मेरे पास आती है सारी, जो लोग भेजते सारी आती हैं। अब मैं चेक नहीं करता हूँ, बात अलग ठीक है, क्योंकि मतलब अब वही है ना कि जो भी शेयर करता है ना तो सबका डिज़ाइन आता है, जो भी लोग शेयर करते हो। यहाँ तक क्लियर सबको। उसके बाद में यहाँ पर शेयर पर क्लिक करेंगे, और शेयर पर क्लिक करेंगे तो एक आता है कोलैबोरेशन लिंक। अब ये कोलैबोरेशन लिंक बड़ी पावरफुल है। कोलैबोरेशन लिंक में क्या होता है ना कि एक टाइम पर एक पोस्ट में सारे लोग काम कर सकते हो जो लोग कोलैबोरेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ओनली यू कैन एक्सेस का ऑप्शन है, यहाँ पर जो हमारी टीम है उसका एक्सेस है, और एनी वन विद द लिंक का ऑप्शन है, तो यहाँ पर कैन एडिट, कैन व्यू, वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब इस लिंक को आप जिसको भी शेयर करोगे वो उसी रियल टाइम पर, मतलब अगर वो लोगो चेंज करेगा, हटाएगा इधर उधर, तो हमें दिखेगा लोगो हटा रहा है हमारी स्क्रीन पर, करके देखना आप लोग, ठीक है। तो ये क्या है, कोलैबोरेशन लिंक है, बड़ा अच्छा काम करता है। उसके बाद में अगर गूगल क्लासरूम में शेयर करना है, माइक्रोसॉफ्ट टीम, रिमाइंड, LMS, ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इन सबको ट्राई करना खुद से। डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर फाइल का टाइप का ऑप्शन आता है कि ये जो पोस्ट आपने बनाई किस फॉर्मेट में पोस्ट करना है। अगर आपको फोटो करनी है तो बेस्ट फॉर शेयरिंग यहाँ पर लिखा है JPG, अगर किसी को शेयर करना है। अगर आपको बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स इमेजेस, इलस्ट्रेशंस, या फिर कहने का मतलब है कि आपको इस्तेमाल करना है इसको वेबसाइट पर्पज के लिए, तो हम ले लेंगे PNG फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद PDF स्टैंडर्ड, PDF प्रिंटिंग पर्पज के लिए ये है। अगर आपको व्हाट्सएप पर किसी को भेजना है तो आप PDF स्टैंडर्ड डाउनलोड कर लेंगे। SVG, बेस्ट फॉर वेब डिज़ाइन एंड एनिमेशन, SVG
एनिमेटेड इमेजेस अगर आपको बनानी है वेबसाइट पर लगाने के लिए तो आप एसवीजी को यूज कर सकते हैं। MP4 वीडियो एंड GIF, ठीक है। शॉर्ट क्लिप विद नो साउंड, तो उसके लिए हम क्या करेंगे GIF। तरह तरह के फॉर्मेट हैं जिनको आप सेलेक्ट करिए। यहाँ पर साइज को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, किस साइज में आपको डाउनलोड करनी है आपको साइज भी दिख रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर पोस्ट का आपको बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना है तो आप इस ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड पर क्लिक करें और इसको कर लें डाउनलोड। ये फीचर प्रो में ही मिलेगा, आप लोगों में ही मिलता है, फ्री वाले अकाउंट में ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर कोई पोस्ट को आपको साइज ना थोड़ा कम करना है, क्योंकि जब हम फोटो डाउनलोड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा साइज में होती है और वेबसाइट पर हमको लो क्वालिटी की, मतलब लो साइज की, हाई क्वालिटी बट लो साइज की फ़ोटो अपलोड करनी होती है, तो उसको हम कंप्रेस कर लेते हैं थोड़ा। तो कंप्रेस करने पर क्या हो जाता है, उसका जो फाइल का साइज है वो कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्वालिटी वही रहेगी, बिल्कुल क्वालिटी का मतलब लुक वाइज सेम रहेगी, बस उसका कंप्रेस हो जाएगा, थोड़ा साइज कम दिखेगा, ठीक है। तो वेबसाइट में हम हमेशा कंप्रेस फाइल का ही यूज करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। इवन इसका भी यूज नहीं करेंगे, एक तीसरी चीज़ का यूज करेंगे, जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो बताएंगे आपको। उसके बाद में यहाँ पर सेलेक्ट पेजेस का ऑप्शन है। सेलेक्ट पेजेस का मतलब मान लो इसमें 10 पेज आपने बनाए हैं, ठीक है, एक दो बनाए हैं, ऐसा करके आपने अगर 10 पेज बनाए हैं तो यहाँ पर जब डाउनलोड पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ सेलेक्ट पेजेस का ऑप्शन आता है। तो पहला ऑप्शन आता है ऑल पेजेस, तो जब आप ऑल पेजेस पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हमने डाउनलोड पर क्लिक कर दिया, तो जो आपको डाउनलोड होगी वो जिप फाइल डाउनलोड होगी। आप देखना यहाँ पर अभी जब डाउनलोड होगी तो क्या होगी, जिप फाइल डाउनलोड होगी, और जिप को आपको करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास क्या आया है, ये जिप फाइल आई है, तो जिप को हमें क्या करना पड़ेगा, अनआर्काइव करना पड़ेगा। तो ओपन विद, आपके पास विनरार या विंडोज़ आर्काइवर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे आप क्या करोगे, आर्काइव करोगे, तो ये दोनों अलग अलग इस तरीके से जिप में आ जाएंगे, ठीक है। पहला ये तरीका है डाउनलोड करने का, और दूसरा है कि आप 1 बाय 1 कर सकते हो। आप शेयर पर क्लिक करिए, डाउनलोड पर क्लिक करिए, यहाँ ऑल पेजेस हैं, तो आपको जो पेज सेलेक्ट करना है, जैसे ये डाउनलोड करना, डाउनलोड पर क्लिक करा तो सिंगल फोटो ये आपकी हो जाएगी डाउनलोड, ठीक है। तो जो भी पेज डाउनलोड करना है वो पेज नंबर आप डाल दीजिए, वही पेज भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ऑप्शन आता है शेयर ऑन सोशल। अब शेयर ऑन सोशल पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ में, ईमेल के साथ में मेलचिम्प और एक्टिविटी मैनेजर का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली किसी को मेल पर क्लिक करके मेल आईडी यहाँ पर आप उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में अवेटिंग फीडबैक, अगर आपने टीचर्स या टीम में शेयर करा है तो फीडबैक के लिए यहाँ पर आपको दिखाएगा। एंड मोर पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा ब्रह्मांड दिख जाएगा, सब कहीं पर, कोई ऐसी जगह नहीं जिस पे आप शेयर ना कर पाएँ। यहाँ पर आप देखिए LMS पब्लिक लिंक, टेम्पलेट लिंक। अब जैसे मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे लोग टेम्पलेट बना करके इसमें अपलोड करते हैं, तो बेसिकली वो टेम्पलेट लिंक यहाँ से कॉपी करते हैं और कॉपी करके ये टेम्पलेट लिंक अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये आपकी टेम्पलेट लिंक आ गई। हमने आपको एक टेम्पलेट लिंक दिया था ना जब वेंट सॉफ्टवेयर की पोस्ट बनाते टाइम, तो हमने आपको टेम्पलेट लिंक दिया था। टेम्पलेट जैसे इसमें बहुत सारे टेम्पलेट बने बनाए पड़े रहते हैं ना, जिसको आप चेंज करके अपना लोगो लगा लेते हो। जैसे हमने ये वाली बनाई तो हमने क्या किया, एक टेम्पलेट को ही तो मॉडिफाई किया। सेम उसी तरीके से ये टेम्पलेट किसी के साथ आप शेयर कर सकते हो और वो टेम्पलेट में मॉडिफाई कर सकता है। अच्छा, टेम्पलेट में मॉडिफाई करेगा तो आपकी ओरिजिनल पोस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके एंड पे चेंज आएगा केवल। अगर आप नॉर्मल शेयर करोगे तो उसके में भी आ जाएगा और आप में भी आ जाएगा। अगर यहाँ पर कैन एडिट वाले पे क्लिक करके आपने शेयर कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो चेंज करेगा तो आप में भी बदल जाएगा। लेकिन जब आप टेम्पलेट शेयर करोगे तो सिर्फ टेम्पलेट। उसके बाद में प्रेजेंट का ऑप्शन है। आपने एक पीपीटी बनाई, यहीं पर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, इसको प्रेजेंटेटर फुल स्क्रीन, प्रेजेंटेटर व्यू और ऑटो प्ले मोड पर लगा करके इसको आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। तो ये स्क्रीन आई, देखो एनिमेशन मैंने लगाया था, मुझे याद नहीं था। उसके बाद में स्लाइड 2 आ जाएगी आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ये देखो स्लाइड 2 आ गई, ठीक है। तो इसको आप एस्केप की क्लिक करके क्लोज कर सकते हो। तो ये है आपका प्रेजेंटेटर व्यू। उसके बाद में कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अगर आपको क्लिपबोर्ड में कॉपी करनी है, मैंने कॉपी कर लिया पेज 1 और इसको डायरेक्टली मैं व्हाट्सएप पे गया और व्हाट्सएप पे जा करके कंट्रोल V दबाएंगे तो क्या हो गया, फिर से कर लेता हूँ, वीडियो ऑडियो करा नई कॉपी होगा। तो मैं ना ये वाला हटा देता हूँ क्योंकि इसमें वीडियो फॉर्मेट आ रहा था ना। और पेज नंबर 2 जरा डिलीट करके देख लूँ। हालांकि आप यहाँ पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड पर क्लिक करेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और यहाँ पर ये क्या हो गया,
कॉपी हो गया, ठीक है, कॉपी हो गया ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट व्हाट्सएप में जाकर के पेस्ट करेंगे तो वो फोटो यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हैं कॉपी एंड पेस्ट, ठीक है। व्हाट्सएप पर किसी को फोटो भेजना है तो आप डाउनलोड ना भी करें, यहीं से आप क्या कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड में कॉपी करके शेयर कर सकते हैं। वो एनिमेटेड था, एनिमेटेड का मतलब वीडियो, और वीडियो कॉपी नहीं होगी, केवल फोटो कॉपी होती है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये रॉकेट लगा देंगे तो नहीं कॉपी होगा, सिर्फ सिंपल पोस्ट ही होगी, फोटो ही कॉपी होती है, ठीक है। लिंक नहीं जाएगा, अभी फोटो ही गया, पूरा का पूरा फोटो, देखिए ना, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और ये कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये देखिए कॉपी हो रहा है, कॉपी हो गया, सक्सेस। और उसके बाद जाइए कंट्रोल वी कर दीजिए, हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर QR कोड, आप ना इस पर्टिकुलर फोटो का, या आपने जो डिजाइन बनाई है इसका QR कोड भी बना सकते हो। QR कोड पर क्लिक करिए और यहाँ पर आप URL भी डाल सकते हो अगर कोई ओपन करने का, जैसे हमने मान लो डाल दिया, या शायद मुझे लगता है डायरेक्ट QR कोड बनाने का, ये इस, हाँ, यहाँ पर URL डाल दिया और इसका आप क्या कर सकते हो, QR कोड बना सकते हो। अब जैसे ही इसको कोई स्कैन करेगा अपने फ़ोन से तो डायरेक्ट वो हमारी प्री ट्यूटोरियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी फ़ोटो का लोग QR बनाते हैं, देखा होगा ना, मैं दिखा देता हूँ आपको बना करके। जैसे मान लो मेरी ये फ़ोटो है, ये वाली, ठीक है, ये फ़ोटो को मैंने राइट क्लिक किया और इसको कर दिया रिप्लेस एज बैकग्राउंड, ठीक है। ये बैकग्राउंड में हमारी फ़ोटो लग गई, एक मिनट, इसको मैं ना बैकग्राउंड में पूरा नहीं रिप्लेस करूँगा, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लगा के आपको एक ज़बरदस्त QR बना के देता हूँ। मान लो हमें प्री ट्यूटोरियल ऐप डाउनलोड करने का QR बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये फ़ोटो बनाई मैंने, शेयर पर क्लिक करा, डाउनलोड पर क्लिक करा, और नहीं, शेयर पर, मोर पर, एंड यहाँ पर QR कोड पर। अब यहाँ पर मैंने प्री ट्यूटोरियल ऐप का लिंक डाल दिया, ठीक है। ये है प्री ट्यूटोरियल ऐप का लिंक, ठीक है। ये लिंक मैंने कॉपी करा और लिंक यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर पेज 2 ही केवल हमें लेना है, और जनरेट QR पर क्लिक कर दिया। तो ये QR कोड अगर हमने आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया, डाउनलोड QR कोड पर क्लिक करा, और ये QR कोड हमने आपको कम्युनिटी में शेयर कर दिया, इसको आप अपने फ़ोन से स्कैन करना ज़रा, ठीक है। या फिर मान लो आप अपने इसी डायरेक्ट यहीं से स्कैन कर दो, सिस्टम में दिखा करके। जैसे ही आप स्कैन करोगे तुरंत हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप इस तरह के अच्छे अच्छे क्रिएटिव टास्क भी कर सकते हो। जिसके पास डाउनलोड होगा तो शायद ओपन हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आपने देखी थी अभी तक कैनवा में, सोची थी, आ गया ना, ठीक है। तो ऐसे से बड़े क्रिएटिव टास्क, और मैं यह बता रहा हूँ ना कि ये तो बस एक समुंदर की एक मछली है, यहाँ पर रंग बिरंगी अनलिमिटेड मछलियाँ हैं, हर मछली अलग प्रकार की है, ठीक है। तो आप जितना एक्सप्लोर करोगे, मैं सारा आपको नहीं दिखा सकता हूँ, मैं आपको 2-4 और दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर सेंड टू फोन का ऑप्शन है, डायरेक्ट आप सेंड टू फोन पर क्लिक करो, QR स्कैन करो और आपके फ़ोन में ये डिज़ाइन चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद एम्बेड का ऑप्शन है, जिसको आप डायरेक्ट वेबसाइट में अपने एम्बेड करना चाहते हो। यहाँ पर आपको कोड मिल गया, जिसको आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में जाइए, और वर्डप्रेस की वेबसाइट में आपको ना एक ऑप्शन मिलता है ना, क्या, अब मान लो यहाँ पर अबाउट के सेक्शन में एडिट विद एलिमेंटर पर क्लिक करते हैं, और जो डिज़ाइन बनाई थी वो डिज़ाइन मुझे अपनी वेबसाइट पर लगाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उस डिज़ाइन, यहाँ पर एडिट पर क्लिक किया, और यहाँ पर मान लो कहाँ पर लगाना है, मुझे इस सेक्शन में लगाना है, तो इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने डाल दिया HTML, ठीक है। HTML कोड उठाया, यहाँ पर डाल दिया, और वो जो कोड वहाँ पर मिला था इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। जैसे ही पेस्ट करेंगे वो डिज़ाइन यहाँ पर आ गई ना। देखो यहाँ पर मैंने क्या करा था, इम्बेड वाला कोड कॉपी कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोड हमारा डाला HTML में, और ये पोस्ट पूरी आ गई। तो इस तरीके से आप इसको इम्बेड कर सकते हो, ठीक है। और क्या ऑप्शन है भैया, वेबसाइट, आप ये टेम्पलेट पूरा बना करके इसको एज अ वेबसाइट भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करोगे तो आपकी ये कन्वर्ट टू वेबसाइट, मतलब इस चीज़ की पूरी वेबसाइट बन के तैयार हो गई। ये आपका एक URL मिल गया, इसको आप अपने डोमेन पर मैप भी करा सकते हो,
तो आप एक खूबसूरत सी वेबसाइट डिज़ाइन करिए कैनवा पर, और यहाँ पर व्यू वेबसाइट पर क्लिक करेंगे ना तो ये हमारी वेबसाइट बनके देखो तैयार हो गई ना। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ना बहुत सारी क्रिएटिविटी का यूज करना है। जितना ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा आप इसमें सीखोगे। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर एडमिशन ओपन पर हमें कोई एक लिंक लगाना है कि जैसे ही कोई इस लिंक पर एडमिशन ओपन वाले बटन पर क्लिक करे तो क्या हो जाए, है ना। या मान लो ये प्री ट्यूटोरियल की वेबसाइट है, इस पर कोई क्लिक करे तो प्री ट्यूटोरियल की वेबसाइट खुल जाए। तो आप राइट क्लिक करिए। अब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है लिंक का, इसको लिंक बना दीजिए और यहाँ पर आप क्या डाल दीजिए, अपनी लिंक डाल दीजिए वेबसाइट का। मान लो हमने माई एड्स मैनेजर की वेबसाइट का लिंक डाल दिया, यहाँ पर ये लिंक डाल दिया, इसको कर दिया डन, इसको कर दिया दोबारा से डन, और डन करके दोबारा से जब आप इसको एज ए वेबसाइट बनाओगे ना तो ये लिंक आपका क्लिक होगा। अच्छा, अगर मान लो सेम चीज़ का आपने पीडीएफ वगैरह बनाना है ना तो ये लिंक आपका केवल पीडीएफ एंड वेबसाइट में ही काम करेगा, पीडीएफ में और वेबसाइट में, इमेज में काम नहीं करेगा। ठीक है, तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आप क्या करिएगा, डाउनलोड एज पीडीएफ करिएगा इसको। तो जब एज ए पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और ये पीडीएफ किसी के साथ शेयर कर देंगे तो ये पीडीएफ में ये लिंक जो आएगा, अगर कोई इस लिंक पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, क्लिकेबल लिंक होगा। करके देख लो चाहे तो। यहाँ पर देखो post1.pdf है ना, यही है, इसमें जो लिंक लगी है इस पर क्लिक करोगे तो वो लिंक ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी क्लिकेबल पीडीएफ बना सकते हो। यहाँ से मोबाइल नंबर भी क्लिकेबल बना सकते हो, क्यों नहीं बना सकते हो, कैसे बनाओगे बताओ। यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक करने के बाद लिंक पर क्लिक करोगे और यहाँ पर डालोगे TEL कॉलन लगाओगे, उसके बाद अपना नंबर डाल दो 91 95 17 30 75 55। इसको हम कर देते हैं डन, इसको फिर से डन। इस लिंक पर कोई क्लिक करेगा तुरंत कॉल लग जाएगी। ठीक है, बस आपको करना आना चाहिए। ठीक है, मैं देखो दूसरी वाली जो पीडीएफ भेज रहा हूँ, आप इसको एक बार ट्राई करो। ठीक है, इस पे जब आप इस वाली पीडीएफ पर कोई कॉल करेगा ना तो तुरंत क्या हो जाएगा, कॉल लग जाएगी। करके देख लो भाई, तब तक नंबर पर क्लिक करेंगे तुरंत डायल पैड आ जाएगा अपने आप। आ गया ना, मोबाइल में करेगा, लैपटॉप में नहीं करेगा। ठीक है, ना मोर पर जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन, गूगल ड्राइव, मैसेजिंग का ऑप्शन है, ईमेल, मेलचिम्प, डिज़ाइन का ऑप्शन है। मोर ऑप्शंस में जाएंगे ना तो आपको मैं सारे नहीं सिखा सकता हूँ, आप देख लेना इसका इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ तक है। ठीक है, बहुत सारे टूल्स के साथ में है, तो आप ये सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। अब थोड़ा राइट क्लिक के फीचर्स को देखते हैं। ठीक है, अब इसको अभी आप क्लास के बाद प्रैक्टिस करिएगा सारा है। यहाँ पर ना हम जब राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करने पर हमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन मिलता है कॉपी का, कॉपी करने के लिए Ctrl+C या Command+C का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद शॉर्टकट की, मैं आपको एक लिस्ट दूंगा शॉर्टकट की कैनवा की, आप उसको पढ़िएगा और पढ़ने के बाद उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। अगर आप अपनी डिजाइनिंग की स्पीड को फास्ट करना चाहते हो तो, जैसे आपको स्टाइल को कॉपी करना, तो कॉपी करने के लिए ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन Command+C। आप में देखो क्या होगा, आपके लैपटॉप में आ रहा होगा, विंडोज वाला आ रहा होगा, Alt Ctrl+C आ रहा होगा या विंडोज Ctrl+C, क्या आ रहा है ना। तो यहाँ पर आपको ना शॉर्टकट दिख जाएंगे, पेस्ट का, डुप्लीकेट करने का, डिलीट करने का, ये तो आपको समझ आ गया। उसके बाद लेयर, सेम ये ऊपर वाले ऑप्शन है ना, अलाइनमेंट का, लेयर का, शो टाइमिंग का, आप टाइमिंग देख सकते हो, इसकी टाइमर भी ऊपर दिखता था। कमेंट का, लिंक का, लिंक वाला एक एक्स्ट्रा चीज है जो हमें यहाँ पर मिलता है, जो ऊपर नहीं मिलता है ऑप्शन, है ना। अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यहाँ पर आप इसका अल्टरनेट टेक्स्ट डाल सकते हो। अल्टरनेट टेक्स्ट पता है किस काम आता है, जब हम कोई फोटो को वेबसाइट पर अपलोड करते हैं तो हमेशा हमें अल्ट टेक्स्ट डालना पड़ता है, पता है आप, नहीं पता, अल्ट टेक्स्ट, अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालना पड़ता है। क्योंकि जब हम वेबसाइट पर डालते हैं ना तो खैर वो वेबसाइट में आपको फिर से बताएंगे, वेबसाइट फोटो तो पढ़ नहीं पाएगा। जैसे गूगल जब रीड करता है तो वो टेक्स्ट रीड करता है, तो इसलिए हम यहाँ पर एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट डालते हैं कि ये फोटो किस बारे में है। फॉर एसईओ पर्पज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, उसके बाद में ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेट का फीचर आपको यहाँ पर भी मिलता है, जहाँ पर आप क्लिक करके ना डायरेक्टली आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया हिंदी, तो ये हिंदी का ऑप्शन आ गया और इसको हम ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, एडमिशन ओपन, प्रवेश खुला।
एकदम शुद्ध हिंदी आ गई, ठीक है। तो इसको आप यूज कर सकते हैं करना चाहें। और उसके बाद में एक चीज़ और देखो, यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर रिसाइज एंड मैजिक स्विच का एक ऑप्शन आता है, ठीक है। किसका ऑप्शन आता है? अनडू रीडू का ऑप्शन है। और ये ऑप्शन हमेशा ध्यान रखना, ऑल चेंजेस सेव्ड। आपकी डिज़ाइन जब तक ये टिक नहीं होगा तब तक सेव नहीं होगी, तो ये हमेशा टिक रहना चाहिए। मैजिक और रिसाइज का ऑप्शन देख लो, ये बहुत हेल्पफुल है। हम क्या कर सकते हैं, रिसाइज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पहला ऑप्शन आता है ट्रांसलेट का, जो राइट क्लिक करने पर भी आता है। उसके बाद में ट्रांसलेट इनटू डॉक, आप पूरा का पूरा डॉक में इसको ट्रांसलेट कर सकते हो, ट्राई करना इसको। यहाँ पर हमें रिसाइज का ऑप्शन मिलता है। अगर रिसाइज का मतलब ये जो चीज़ है ना, इसको किस पर्पज के लिए आपको रिसाइज करना है, ठीक है। जैसे मान लो सोशल मीडिया में हमको ये चीज़ ना अब अलग अलग, जैसे फेसबुक वीडियो के लिए ये साइज होता है, पोस्ट के लिए ये साइज होता है, फेसबुक स्टोरी बनानी है इसी पोस्ट की, तो हम क्या करेंगे, इस पोस्ट पर क्लिक करेंगे और इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ये क्या करेगा, कॉपी एंड रिसाइज कर देंगे हम इसको। कॉपी एंड रिसाइज करने से एक कॉपी भी बन जाएगी ओरिजिनल वाली और एक नया बन जाएगा। अगर रिसाइज डिजाइन कर दिए तो इसी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका स्टोरी साइज में आ गया। अब इसमें आप एलिमेंट को इधर उधर खिस्सा करके सेट कर लो, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको अलग अलग कस्टम साइज, अपना खुद का साइज डालना है तो यहाँ पर आप साइज क्या कर सकते हो, तरह तरह के कस्टम साइज भी ले सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर भी आप अपना साइज पुट कर सकते हो, ठीक है। तो आप इन सारी चीज़ों का यूज करेंगे, ठीक है। चलो तब तक हम एक पोस्ट दे देते हैं, आप लोग बना लो। पोस्ट हम कहाँ से सर्च करेंगे, चलो फेसबुक खोलते हैं और फेसबुक पर ढूंढते हैं कोई अच्छी पोस्ट। चलो ये पोस्ट बना सकते हो सारे लोग, इजी है, बनाइए।